वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर 3 वैद्युत रसायन के बारे में अध्ययन करेंगे। यह जो है चौथा भाग है। इसके पहले वाले यदि 3 भाग आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में ऑल वीडियो है, वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे कोलराउस का नियम क्या है और कोलराउस का नियम का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो कोलराउस का नियम को आपको याद नहीं करना है, केवल सीखना है। आप सीख गए तो कोलराउस का नियम क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा कि कोलराउस का नियम कैसे बना। एक एक लाइन को अच्छे से क्या कीजिएगा, समझिए, और जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ पे क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। तो कोलराउस का जो नियम है, पहले इसको समझेंगे कि यह लेमडा इन्फिनाइट, देखेंगे लेमडा के ऊपर क्या घात है तो इन्फिनाइट है, बराबर है। ये लेमडा के ऊपर इन्फिनाइट है, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस हो गया, और लेमडा के ऊपर यहाँ पे इन्फिनाइट, यहाँ क्या है, माइनस है। तो कोलराउस का नियम बस इसी में छिपा है, बस बनाना सीखना है। तो कैसे बनेगा नियम, तो इसका नाम क्या है, तो कहेंगे अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। इसका नाम तो क्लियर हो गया कि अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता उसके धन आयन, और यह क्या है, ऋण आयन। तो धन आयन और ऋण आयन के अनंत तनुता के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है, कोलराउस का नियम कहलाता है। तो इसका उत्तर जो है इसी में छिपा हुआ है। अब बस बनाना सीख जाएंगे आप लोग, बस इसको ध्यान से अगर समझ लिए तो समझिए परिभाषा क्या होगा, बन जाएगा। तो अब यहाँ परिभाषा को पहले नोट किया जाएगा, किसी वैद्युत अपघट्य, आगे अब यहाँ पे सेंटेंस बना करके लिखेंगे, किसी वैद्युत, किसी विद्युत अपघट्य, किसी विद्युत क्या लिखेंगे, अपघट्य, विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, अनंत तनुता पर क्या लिखेंगे, तुल्यांकी चालकता की चालकता, चालकता का मान, का मान उनके धन आयनों, धन आयनों, धन आयनों तथा ऋण आयनों, ऋण आयनों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता, चालकता के योगफल, के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है, के बराबर होता है, होता है। यह नियम क्या कहलाएगा, कोलराउस का नियम कहलाएगा। बराबर होता है, कोलराउस का नियम, राउस का नियम कहलाता है, कहलाता है, कहलाता है। दोस्तों आप लोग को तो नियम ये समझ में आ गया होगा। तो अब इसको कैसे याद करना है, बस ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको नियम क्या होगा, याद हो जाएगा। यह लेमडा है और इसके ऊपर घात क्या है, इन्फिनाइट है, उसको अनंत कहते हैं, बराबर हो गया, ये लेमडा हो गया, इन्फिनाइट हो गया, और यहाँ प्लस हो गया, और यहाँ लिखेंगे प्लस लेमडा, यहाँ पर माइनस, और यहाँ लिख देंगे इन्फिनाइट। अब इसी से
कोलराउस का नियम को बनाया गया है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोलराउस का नियम आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। यह नियम हमेशा पेपर में पूछा जाता है, तो इस नियम को आप लोग तैयार कर लीजिए। तो ये इसका नाम क्या है, तो अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का मान उसके धन आयन और ऋण आयन के अनंत तनुता के तुल्यांकी चालकता के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है, कोलराउस का नियम कहलाता है। तो कोलराउस का नियम इसी में छिपा हुआ है। इसको जब 2 बार 3 बार आप लोग बनाना सीख जाएंगे, कैसे बने, पहले इसका नाम लेंगे, फिर इन दोनों का नाम लेकर के योगफल बराबर होता है। तो बहुत आसान हो गया कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और यहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ यहाँ सबका नाम भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लेम्डा इन्फिनाइट का क्या नाम है, तो लेम्डा इन्फिनाइट का क्या नाम है, तो नोट कर सकते हैं यहाँ पर अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। क्या नाम है, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, पर तुल्यांकी चालकता। तो लेम्डा इन्फिनाइट का नाम याद हो गया। अब जो है अगला लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं लेम्डा, यहाँ प्लस है और ऊपर जो है इन्फिनाइट है, तो इसका क्या नाम है, अनंत तनुता पर धन आयन की तुल्यांकी चालकता। तो यहाँ लिख सकते हैं अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर धन आयन, धन आयनों की तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता। अब एक और नाम है लेम्डा, लेम्डा है और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर इन्फिनाइट है। अब इसका क्या नाम होगा, तो इसका नाम होगा अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, तनुता पर ऋण आयन, ऋण आयनों, ऋण आयनों की तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता है। तो यह तीनों का नाम अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और इसको कोलराउस को नियम को याद भी कर लीजिए। और याद कैसे करेंगे, बस इस सूत्र से आप याद कर सकते हैं। तो अब अगला जो हम लोग लिखेंगे, कोलराउस का नियम का उपयोग, मतलब कोलराउस का नियम का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कोलराउस का, कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम का उपयोग, नियम का उपयोग कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो कोलराउस का उपयोग जो है निम्न है, निम्न मतलब नीचे लिखा जाएगा क्रमशः 1 2 करके। तो एक एक आपको नियम को समझिएगा कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। तो कोलराउस का पहला जो उपयोग होगा, वैद्युत अपघटय के वियोजन की मात्रा ज्ञात की जाती है। इस नियम के सहायता से वियोजन की मात्रा को क्या किया जाता है, ज्ञात की जाती है। तो यहाँ लिखेंगे पहला, पहला इसका उपयोग लिखेंगे, इस नियम द्वारा, इस नियम द्वारा, मतलब इस नियम मतलब कौन सा नियम, कोलराउस का नियम। इस नियम द्वारा किसी वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा, किसकी मात्रा, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा
ज्ञात की जाती हैं। वियोजन की मात्रा ज्ञात की जाती है। तो याद रखिएगा, कोलराउस का नियम का उपयोग कहाँ करते हैं? तो इस नियम द्वारा जो प्रयोग करेंगे वह वियोजन की मात्रा को क्या करते हैं? ज्ञात की जाती है। अब यहाँ वियोजन की मात्रा जो है किससे प्रदर्शित करते हैं? तो याद रखेंगे, वियोजन का जो मात्रा है वह अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा बराबर सूत्र होता है, अल्फा सूत्र भी याद रखिएगा, लेमडा भी बटा लेमडा इन्फिनाइट। क्या नाम है? लेमडा भी बटा लेमडा इन्फिनाइट। यह जो है किसका सूत्र है? तो वियोजन की मात्रा का सूत्र है। अब इसमें सबका नाम को नोट करेंगे, सबका नाम क्या है। जैसे यह अल्फा का क्या नाम है? तो अल्फा का नाम है वियोजन की मात्रा। और यह लेमडा भी का क्या नाम है? तो किसी तनुता पर क्या कहेंगे? तुल्यांकी चालकता। और इसका क्या नाम है? तो अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता नाम है। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ, अब यहाँ नोट कर लेंगे, लेमडा भी का क्या नाम है? तो लेमडा भी का नाम याद रखिएगा, किसी तनुता पर तुल्यांकी किसी तनुता पर तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता, किसी तनुता पर तुल्यांकी चालकता लेमडा भी का नाम है। और लेमडा इन्फिनाइट का नाम तो आप लोग को याद हो गया होगा कि लेमडा इन्फिनाइट का क्या नाम है? तो अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता नाम है। तो लेमडा इन्फिनाइट का नाम क्या है? अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। अब कोलराउस का जो नियम का दूसरा उपयोग समझेंगे। तो यह नियम, पहला नियम को आप लोग जहाँ उपयोग होता है इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट भी करते चलिए। अब दूसरा यहाँ उपयोग है, अब यहाँ नोट करेंगे दूसरा उपयोग। तो दूसरा उपयोग का प्रयोग लिखेंगे अब, कोलराउस का, कोलराउस के नियम, कोलराउस के नियम द्वारा, कोलराउस के नियम द्वारा किसी दुर्बल, दुर्बल एक प्रबल होता है। तो दुर्बल मतलब कमजोर और प्रबल मतलब शक्तिशाली। तो यह दुर्बल वैद्युत अपघट्य या विद्युत अपघट्य, विद्युत लिखिए या वैद्युत लिखिए, दोनों का नाम सेम है। बस यहाँ वैद्युत भी कई लोग वैद्युत लिखते हैं, कई लोग क्या है? विद्युत लिखते हैं। तो यह विद्युत या वैद्युत दोनों लिखा जा सकता है। तो वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य के तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता की गणना की जाती है। तुल्यांकी चालकता की गणना की जाती है, की जाती है। तो दूसरा नियम का उपयोग कहाँ करेंगे? तो कोलराउस के नियम द्वारा किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य के तुल्यांकी चालकता की गणना की जाती है। तो ये दो आपका नियम समझ में आ गया होगा कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। अब तीसरा उपयोग समझेंगे। तो तीसरा उपयोग है कोलराउस, कोलराउस के नियम द्वारा, कोलराउस के नियम द्वारा, कोलराउस के नियम द्वारा किसी दुर्बल, दोनों उपयोग को ध्यान दीजिएगा, यह भी दुर्बल है और यहाँ पर एकदम सेम नियम लिखा गया है। दुर्बल वैद्युत अपघट्य,
दुर्बल वैद्युत अपघट के, बस यहीं से क्या होगा, बदल जाएगा। इसमें क्या लिखा गया है, तुल्यांकी चालकता की गणना की जाती है। अब यहाँ लिखेंगे वियोजन स्थिरांक की गणना की जाती है। अब यहाँ लिखेंगे वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक की गणना की जाती है। की लिखेंगे गणना की जाती है, की जाती है। यह गणना निम्न सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। यह गणना जो है निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। तो अब सूत्र कौन सा है, तो कोलराउस का जो नियम का उपयोग जो होता है, यहाँ दुर्बल वैद्युत अपघट के क्या, तुल्यांकी चालकता की गणना की जाती है, और यहाँ पे जो है दुर्बल वैद्युत अपघट के वियोजन स्थिरांक की गणना की जाती है। और यह गणना जो है निम्न सूत्र, मतलब नीचे सूत्र दिया जाएगा और इसी सूत्र के सहायता से गणना की जाती है। तो यह जो है के का नाम है वियोजन स्थिरांक है, और इसकी गणना करते हैं अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा बटा हो जाएगा, और यहाँ कोष्टक में लिखेंगे 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये किसका सूत्र है, तो वियोजन स्थिरांक का सूत्र है। इसी सूत्र के सहायता से किसकी गणना करेंगे, वियोजन स्थिरांक की गणना करेंगे। तो यह सूत्र को अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और एक और सूत्र है, तो यह सूत्र का नाम भी, सूत्र भी अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो के का सूत्र होता है सी अल्फा का स्क्वायर बटा सी 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस क्या होता है, अल्फा। तो यह दोनों सूत्र को अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है इसको घेर देंगे सूत्र को, और इस सूत्र को अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो सूत्र क्या है, के बराबर सी अल्फा स्क्वायर बटा सी 1 माइनस अल्फा है। अब इसमें सबका नाम को नोट करेंगे कि इसमें अल्फा का क्या नाम है। तो याद रखिएगा अल्फा का नाम जो है वियोजन की मात्रा है, और सी का नाम जो है सांद्रता है। तो यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जहाँ अल्फा बराबर क्या होगा, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा। अल्फा क्या नाम है, वियोजन की मात्रा। और सी का क्या नाम है, तो सी का नाम है सांद्रता। क्या नाम है, सांद्रता। सांद्रता, सी का नाम सांद्रता है। और इसमें के का क्या नाम है, तो वियोजन स्थिरांक नाम है। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को, 3 उपयोग अच्छे से समझाया गया। अब चौथा उपयोग के बारे में समझेंगे। अब चौथा उपयोग को अपने कॉपी में नोट करेंगे। अब चौथा नियम क्या, उपयोग क्या है, तो अभिगमन संख्या ज्ञात करने में कोलराउस का नियम का प्रयोग किया जाता है। कौन संख्या, अभिगमन संख्या ज्ञात करने में कोलराउस का नियम का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ लिखेंगे कोलराउस के नियम द्वारा, कोलराउस के नियम द्वारा वैद्युत या विद्युत अपघटय में धन आयन तथा ऋण आयन की अभिगमन संख्या ज्ञात करने में,
अभिगमन संख्या ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो धन आयन और ऋण आयन के अभिगमन संख्या ज्ञात करने में इस नियम का प्रयोग किया जाता है। किस नियम का? तो कोलराउस का नियम का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ लिखेंगे, अब इसका अभिगमन संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो अब इसका फार्मूला है, तो इस फार्मूला को भी आप लोग याद रखिएगा। अब सूत्र होता है जैसे यहाँ टी आयन, तो टी आयन का सूत्र क्या होता है, तो याद रखेंगे। जैसे यहाँ टी आयन है तो एक आयन द्वारा, कितने आयन द्वारा? एक आयन द्वारा धारा प्रवाह, एक आयन द्वारा क्या लिखेंगे? धारा प्रवाह बटा लिख करके, और यहाँ लिखेंगे कुल धारा प्रवाह। अब इसी जो है सहायता से अगर धन आयन मतलब टी धन आयन को निकालना चाहेंगे तो धन आयन का भी निकाल सकते हैं, और ऋण आयन का निकालना चाहेंगे तो ऋण आयन का अभिगमन संख्या निकाल सकते हैं। अभिगमन संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं? तो टी आयन से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे जो है अगर टी आयन है तो एक आयन, अब अगर यहाँ टी धन आयन हो तो यहाँ पे बस क्या हो जाएगा? धन आयन द्वारा धारा प्रवाह बटा कुल धारा प्रवाह। कुल धारा मतलब धन आयन और प्लस ऋण आयन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और सूत्र लिख सकते हैं, टी धन आयन। तो सूत्र क्या बनेगा? अब एक आयन मतलब कौन आयन होगा? अब यहाँ आयन कौन सा है? तो धन आयन है, तो यहाँ लिखेंगे धन आयन द्वारा धारा प्रवाह बटा कुल धारा प्रवाह। तो सूत्र बनाना समझ में आप लोग को आ रहा होगा कैसे सूत्र को बनाया जा रहा है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे सूत्र बना लेंगे। अब यहाँ जो अगला सूत्र आप चाहे बना सकते हैं, सूत्र क्या बनेगा? तो टी धन आयन की जब क्या लिखेंगे? ऋण आयन। अब यहाँ लिख सकते हैं अगला सूत्र टी ऋण आयन। तो यह सूत्र क्या बनेगा? टी ऋण आयन का सूत्र क्या होगा? जहाँ धन आयन है वहाँ पे क्या लिखेंगे? ऋण आयन। क्या लिखेंगे? ऋण आयन द्वारा धारा प्रवाह। क्या लिखेंगे? धारा प्रवाह बटा क्या होगा? कुल धारा प्रवाह। तो समझ में आ गया होगा इस सूत्र कैसे बनाया जा रहा है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो सूत्र क्या हो जाएगा? आप लोग भी बना लेंगे। मतलब टी धन आयन और टी ऋण आयन को अगर मिला दिया जाए तो यहाँ लिख सकते हैं टी धन आयन, मतलब इसके ऊपर प्लस लिख सकते हैं, प्लस टी यहाँ लिख सकते हैं ऋण आयन बराबर क्या होगा? तो टी धन आयन और टी जो है ऋण आयन जब मिलेगा तो उसका मान जो होगा 1 होता है। याद रखिएगा क्या होगा? 1 होता है। तो टी धन आयन और टी ऋण आयन का मान कितना योगफल होता है? तो 1 होता है। कैसे होता है? तो टी यहाँ धन आयन और टी ऋण आयन को जोड़ेंगे तो धन आयन द्वारा धारा प्रवाह और प्लस ऋण आयन को जोड़ेंगे तो ये कुल हो जाएगा, और नीचे कुल धारा है, दोनों कट जाएगा तो मान कितना आ जाएगा? तो 1 आ जाएगा। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कोलराउस का नियम क्या है और कोलराउस का नियम का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था आज का। तो ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को भी क्या कीजिए? ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास
पहुंच जाए। यह मेहनत करके आपके लिए बहुत वीडियो बनाया जा रहा है, तो इसलिए वीडियो को थोड़ा आप लोग लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि यह प्रतिदिन 7 बजे शाम को लाइव क्लास चलता है। तो यह लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन एक नोट्स को तैयार कीजिए। तो अब कल का जो नियम हम लोग पढ़ेंगे, सुचालक क्या है, कुचालक क्या है, अर्धचालक क्या है, मतलब वैद्युत रसायन में पदार्थों के प्रकार के बारे में कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो कल वाले वीडियो आप लोग देखना न भूलिएगा, प्रतिदिन देखिए और एक अच्छे से नोट्स को तैयार कर लीजिए। तो कल शाम को 7 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।